सेबी ने डायरेक्ट ऑर्डर जारी कर दिया। जैसे कि आजकल नई सेबी के अध्यक्ष करती है कि नए सेबी के अध्यक्ष बन रहे हैं, ऐसे मोदी सरकार आए और उन्होंने एक अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट करके कहा कि सेबी को अब ना जुडिशरी से पूछने की जरूरत है, ना कोर्ट की अनुमति लेने की जरूरत है, ना सरकार की अनुमति लेने की जरूरत है। डायरेक्ट जो कंपनी हमको चंदा नहीं देती है, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, जो कंपनी हमको चंदा नहीं देती है उनको सबको बंद कर दो। ये चिट फंड की समस्या का रूट कॉज ये है। और अगर ये रूट कॉज है तो इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को बर्बाद किया नरेंद्र मोदी जी ने। इन करोड़ों लोगों की दुर्सीट लगेगी। और अगर इन करोड़ों लोगों को आपने बर्बाद किया है तो मेरा जैसा एक प्रोफेसर, मेरा जैसा एक व्यक्ति का अगर इसमें जीवन खपत हो जाए और उसमें से अगर आधे लोगों को भी न्याय मिल जाए तो वो तो मेरा तो जीवन सफल हो गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ इस जीवन को लगाने का निर्णय लिया। किसी भी व्यक्ति के लिए एक जीवन का निर्णय बहुत बड़ा निर्णय होता है और मैंने इसीलिए लिया कि एक समस्या पर कोई काम नहीं कर रहा है। जो कोई कहता है, एजेंट बैठते हैं कहते हैं ये तो खुद चोर है, आप लोग बैठे हो मीडिया वाले कहते हो आपने तो खुद लोगों का पैसा लगाया। मैं दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों से अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें। दोस्तों देखा जाए, विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनको हम जानते हैं, जिनका देखा है रिकवरी प्रोसीडिंग का काम भी सरकार की एजेंसियों के माध्यम से पूरा भी हुआ है। बहुत सारी कंपनियों की प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल आउट करके वो पैसा भी रिकवरी किया गया है। लेकिन जब निवेशकों को पैसा देने का नंबर आता है तब कोई न कोई बाधा, कोई न कोई चीज़ें अथॉरिटी या सरकार द्वारा बीच में आ जाती हैं, जिसके वजह से पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित नहीं हो पाता है और अपने ही पैसे को, जो अपना कमाया हुआ मेहनत का पैसा है, सरकार और सरकार की एजेंसी दबा के बैठी हैं। और बार बार बहुत सारे आवेदन, आंदोलन सब करने के बावजूद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अन्य न्यायालय जाने के बाद कागज़ पे तो जनरल ऑर्डर जिसे बोलते हैं वो जनरल ऑर्डर हो जाते हैं, लेकिन आपकी पीड़ा और आपका दर्द, आपका भुगतान सुनिश्चित नहीं होता है। जिसको लेकर के देखा जाए, सरकार आपकी पीड़ा को लेकर गंभीर नहीं है, तो आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की तरफ जो संकेत तो मिल ही रहे हैं, बड़े आंदोलन की तैयारी भी नवंबर में चली रही है। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता सरकार की पीड़ा को और दर्द को बढ़ाने के लिए भी तैयारी कर चुके हैं और कमर कस चुके हैं और ईमानदारी के साथ भुगतान के लिए लड़ने के लिए तैयार भी हैं। दोस्तों देखा जाए, कहीं ना कहीं अब अन्य कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इन पीड़ित जमाकर्ताओं की मुद्दे को उठाने की चर्चा कर रही हैं और उन्हें भी एक अवसर नज़र आ रहा है कि अगर इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को अगर मैंने मुद्दा उठाया, जबकि बहुत सारी जगह देखा जाए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने कुछ आंशिक भुगतान कुछ लोगों का कराया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना कुछ नहीं किया है। लेकिन एक काम तो अच्छा किया ही था कि उन्होंने अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के जो एक मेमोरेंडम हाईकोर्ट को सौंपा था, हाईकोर्ट ने निचली अदालत को सौंपा था, डीजीपी और पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, इनको सबको सौंपा था, जिससे वहाँ किसी भी अभिकर्ता का उत्पीड़न नहीं हो रहा है और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे पंजीकृत नहीं हो रहे और कुछ लोगों का भुगतान भी कराया गया, ऐसा नहीं है। इसी तरह से देखा जाए, कांग्रेस एक बार फिर इन मुद्दे को लपटना चाहती है और कांग्रेस के एक नेता ने वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। देखो उन्होंने आगे क्या कहा है। दोस्तों 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद भी इस केंद्र सरकार सेबी के साथ मिलके आप लोगों को इतना बड़ा धोखा दिया है, वो भी आपको आने वाले दिन में सुनना पड़ेगा। आपको परिहार देना पड़ेगा। किस तरीके से आपका साथी लोग लड़ते लड़ते, तमाम ऐसे लोग जो शहीद हुआ है, जो सुसाइड किया